होती है तो हम तो पहले युद्धों में यहाँ के लोग साथ रहे सेना के, और अब भी सेना के साथ है, कंधा से कंधा मिला के। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कोई डरने वाले नहीं है। हमारी सेना भी बहुत मजबूत है। पहली बात है, यहाँ तक हमारे को नौबत नहीं है, फिर भी हम सेना के साथ खड़े हैं। और देश जो मुखिया कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे देश की सुरक्षा में कोई चूक होती है या ऐसा कुछ होता है तो उसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब। जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो 9 आतंकवादी ठिकानों पर जो हमारा एक जो सिंदूर एक ऑपरेशन था, जो माननीय मोदी जी के द्वारा और हमारे जो तीनों सेनाओं के द्वारा और उनको प्रशासन के द्वारा भी इनको सब तरीके से छूट दी गई थी। तीनों सेनाओं ने अपना पूरा दमखम दिखाते हुए वो पाकिस्तान के जो 9 ठिकाने थे आतंकवादियों की जो एक मिली भगत थी उसका सर्वनाश किया है। और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए और सर्व समाज के लिए बड़ा एक खुशी का विषय है। और अभी हमारा जो मॉक ड्रिल जो अभी मोदी जी के द्वारा और हमारी जो भारत सरकार के द्वारा एक नया ये अभी आया है मॉक ड्रिल, इसके अंदर सभी घरों के अंदर जो हमारे जो सरकार की जो गाइडलाइन अभी हमारे पास आई है कि भी हमें उसके तहत सब तरीकों से हम जो हमारे जो नागरिक है उनकी रक्षा करें। और मॉक ड्रिल के तहत जैसे कि जो लाइटें बंद करनी है और प्रशासन का और आम नागरिकों का हम सहयोग लेते हुए, और जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र के अंदर जो लोग जिनको सूचना नहीं मिली है अभी तक मॉक ड्रिल की, क्योंकि ये एक मॉल जो ड्रिल है, ये जो हमारा एक अभियान के इस तरह समझ गए जिस तरीके से हमने कोरोना के टाइम के अंदर हमने प्रशासन का और ग्रामीणों का सहयोग किया था, उसी प्रकार से हमें सबको मिलकर इसका सहयोग करना है और प्रशासन को इसका पूर्ण रूप से सहयोग करना है और आतंकवादियों की जो साजिशें हैं उनको परास्त करते हुए हमें ये सब कार्य करना है। धन्यवाद। भारत की तरफ से 15 दिन बाद जवाबी कार्रवाई में जो स्ट्राइक हो रही है जिस प्रकार से, और यहाँ पर पूरे भारत में इस चीज़ पर गर्व महसूस भी किया जा रहा है कि जिस तरह से ये सैन्य कार्रवाई की जा रही है और जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया है। और इसके अलावा भी पूरी स्ट्राइक जारी है। और जो वीरांगनाएं या जिनके पति शहीद हुए थे उस पहलगाम हमले में और जिनके सिंदूर उजड़े थे, और उसके उपलक्ष्य में इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, जिससे भी सभी भारतीयों और जो वीरांगनाएं हैं जो जिनके पति शहीद हुए हैं उनको भी इसमें भावनात्मक और ऊर्जा मिली होगी इससे। और इसके अलावा ये जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसके तहत मॉक ड्रिल भी हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, जिसमें सायरन बजाकर और उसके बाद में जो भी ब्लैकआउट है या जिस प्रकार का अभ्यास करवाया जाएगा उसके लिए भी पूरी सरकार और पूरा देश अलर्ट मोड पर है। और इसका हम पूरे भारतवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री और हमारे जो रक्षा मंत्रालय है उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारे तीनों सेनाओं को भी जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कल रात जिस तरीके से पता लगा, सोशल मीडिया से पता लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय आर्मी ने कल रात जो एयर स्ट्राइक की है उसके अंदर भारतीय आर्मी को बड़ी सफलता मिलते हुए आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए हैं। इसी तरीके से जो पिछले 15 दिन पहले आतंकवादियों ने नरसंहार किया उसका बदला लिया गया। इसके लिए हम भारतीय आर्मी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि पूरा भारत एकजुट होकर इस लड़ाई में भारतीय सरकार के साथ और भारतीय आर्मी के साथ एकजुट रहेगा। हमें किसी भी तरह की जो कुर्बानी देने की जरूरत होगी हम भारतीय आर्मी के साथ हमेशा तन मन धन से हर तरीके से खड़े रहेंगे। और साथियों, एक जो सोशल मीडिया आजकल काफ़ी एक्टिव है, इसमें मैं पूरे भारतवर्ष के मेरे जनप्रतिनिधि और अन्य किसी भी साथी जो भी हैं थोड़ा सा ध्यान दें कि अलग अलग ग्रुपों के अंदर किसी भी तरह की कोई भ्रमित ऐसे मैसेज आए तो उनका विशेष करके ध्यान दें और जल्दी से जल्दी अपने प्रशासन को अवगत कराया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई छुटपुट घटना हमारे क्षेत्र में हमारे भारत में दोबारा न हो पाए। और एक बार फिर से मैं भारतीय आर्मी को और भारतीय सरकार को यह आश्वस्त करता हूं कि पूरा भारत आज
उनके साथ खड़ा है। जो भी फैसला भारतीय सरकार इसमें लेगी, हम सब भारत सरकार के साथ हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। पिछले दिनों में 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम में जो हमारे 26 निर्दोष लोगों को उन चूहों ने जो यहाँ की ये जो घटना की, रात को हमारे भारतीय सेना ने 1:30 बजे उनके घर में घुसकर उन चूहों को बिलों से बाहर निकाल के मारा है। इस पूरी घटना पर भारत का हर एक महिलाएं, युवा, नौजवान, किसान, मजदूर सब इंडियन आर्मी के साथ है। और हम भारत की सेना की हौसला अफजाई करने के लिए पूरे युवा हम उनसे आह्वान करेंगे देश की सेना से कि जब भी हमारी कभी जरूरत हो, हम देश की लिए अपने प्राणों की बाजी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। भारतीय आर्मी जिंदाबाद, इंडियन सेना जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों के कैंपों को नष्ट कर दिया गया है, यही लोगों की दिली तमन्ना थी। जो पहलगाम में हमला हुआ सेनानियों पर, उसके विरोध में जनता की भी यही ख्वाहिश थी कि इन आतंकवादियों को नष्ट किया जाए। और इसी मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दी और सेना ने अपना बदला पूरा लिया। खन्ना प्रधान धार्मिक समाज कंधा से कंधा लड़ा के बॉर्डर के पास रहते हैं, देश के आतंकवादी सफाई करने में सहायता करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम के यात्रियों पे आतंकवादियों ने किया था, उनका बदला लिया है। ऑपरेशन भी कामयाब हुआ। मैं इसे सेना के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जैसे रात को हुआ है, ये पहले होता, अभी भी बहुत बढ़िया हो गया और आगे लंबा नहीं जाना चाहिए। एक जैसे रात हुआ है तो आज के दिन या आज की रात में सारा फिनिश कर दो। बार बार का झंझट खत्म करो। रोजाना का झंझट हमें भी परेशानी है, आप लोगों को परेशानी, जो फोर्स बैठी है उनको भी परेशानी है। रात दिन भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई हमें भी कल को फिर ज़्यादा हो गया तो हमें उठाएंगे यहाँ से। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो किया बहुत बढ़िया किया है और आगे भी बहुत बढ़िया करेंगे। भारत माता की